तो खालू की ख्वाहिश के पीछे ये वजह थी। उमर ने खुद ही उन्हें कहा होगा इस रिश्ते की बात करने के लिए, वरना बाबा इतनी बड़ी डिसीजन मामा के मशवरे के बगैर कैसे कर सकते हैं? इस बात को अपने मनपसंद मानी देना बंद करो शमाइल। बाबा ने आज तक जो फैसला किया है इस घर की बेहतरी के लिए ही किया है। वो तो नेहा को हमेशा से पसंद करते हैं। उन्होंने तो आज तक रमशा और नेहा में कोई फर्क नहीं किया। और जहां तक बात रही इस फैसले की, तो ये फैसला करने से पहले तो उन्होंने उमर से मशवरा भी नहीं लिया। जो भी हो, उमर को मामा के सामने इस तरीके से खुल्लम खुला इकरार करने से पहले कुछ तो सोचना चाहिए था। वो माँ है, बड़ी है, कुछ शर्म लिहाज होता है, इसी बात का ख्याल कर लेता। किसी को पसंद करने में कोई बुराई थोड़ी है। और उमर ने मामा से भी बात करके कोई गलत काम नहीं किया। अगर मामा को पहले से उमर की पसंद का पता होता तो वो कभी भी खाला को इस तरह जबान ना देती। नेहा की तरह मरियम भी इस घर की एक बेटी है। उसका दिल दिखाते हुए किसी को खुशी नहीं हो रही। बस कर दो काशिफ, उमर की तरफदारी करना। उसने सिर्फ मरियम का दिल नहीं तोड़ा, मेरा भी दिल तोड़ा। एक मां की ख्वाहिश पर उस लड़की को फौकियत दी है। ये नेहा की मोहब्बत नहीं, उसका जादू बोल रहा है। बिल्कुल ठीक कह रही है मामा, बिल्कुल ठीक। अबू, ये क्या किया आपने? क्या हुआ? ये मामू से ये शर्तें क्यों किए? क्यों खामखा में इतना गुर्रा रहा है यार? बैठ जा, बैठ के बात कर। और बैठ जा, अकल के अंधे। जो कुछ मैं कर रहा हूं ना, तेरी बेहतरी के लिए कर रहा हूं। अगर मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया ना, तो पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। अबू, मुझे घी में डुबोने के लिए ना उल्टे सीधे मंसूबे मत बनाएं आप। नेहा को पता चल के ना सारा घर सर पे उठा लेगी। आप प्लीज मामू को फोन करें और जो शर्तें आपने रखी है ना वो वापस लें। उनसे कहें कि आपको नेहा और उमर की शादी मंजूर है। इस अक्लमंद ने कहा है तुझे कि तू चिल्ला चिल्ला के पूरे मोहल्ले को बता। तुझसे कह रहा हूँ खामोशी से बैठ तू। इकबाल का जवाब तो आ जाने दे। अगर इकबाल का जवाब हाँ में आ गया तो नेहा क्या कर लेगी यार? कुछ भी नहीं। अबू, मैं कोई भेड़ बकरी नहीं हूँ कि आप मुझे उसके साथ रमशा के साथ ऐसे हाँक दें। उसके पास सिर्फ पैसे का गरूर है, वरना दिमाग की बिल्कुल खाली है वो। यार तू मेरा बेटा हो के इतना बेवकूफ आदमी है, मैं तो सोच भी नहीं सकता यार। अब पागल सोच तो सही, जितना पैसा रमशा के पास है ना, इतना पैसा किसी के पास होना तो बकरी तो क्या, शेर भी उसके पीछे दुम हिलाता फिरेगा। यार मुझसे शिकायत करता रहता है कि मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर रहा। अब कुछ करने की कोशिश कर रहा हूं तो अपनी टांग अटका रहा है बीच में। लेकिन रमशा मेरे लिए हाँ क्यों करेगी? मामू क्यों राजी होंगे? क्यों बिला वजह मेरा तमाशा बना रहे हैं? कोई तदबीर तो भी कर ले। हर मामले में अपना वक्त जाया नहीं करते। ये सारी सारी रात जो बेकार के इश्किया बातें फोन पे करता है, अपना रुख ही बदल ले। ये सब कुछ हो गया ना हमजा, सारी जिंदगी टांग पे टांग रख के बैठा रहेगा, ऐश करेगा ऐश। और ये जो मुल्कों मुल्कों घूमने फिरने का शौक है ना, वो भी पूरा हो जाएगा। क्या बात है बाबा, आप काफी परेशान लग रहे हैं। हम खैरियत है? आप सब कुछ तो आपकी मर्जी के मुताबिक हो रहा है। अब आपकी परेशानी क्या हो सकती? मैं आज नाहिद की तरफ गया था। महमूद ने उमर और नेहा के रिश्ते की एक अच्छी भी शर्त रख दी है। हाँ, खाली हाथ लड़की को ब्याने की इल्तिजा की होगी, या फिर नेहा के नाम पर पैसे बटोरना चाहते हो? महमूद भाई से भला और क्या उम्मीद रखी जा सकती? क्या कहा फूफा ने बाबा? क्या शर्त रखी है उन्होंने? वो ये कह रहा है कि नेहा और उमर के साथ साथ वो हमजा के लिए रमशा का हाथ मांगना चाहता है। क्या? और वो चाह रहा है कि
दोनों की बात एक साथ ही पक्की हो जाए। क्या? ये किस किस्म की घटिया शर्त रखी है महमूद भाई ने? मेरी बेटी की जिंदगी है, मजाक नहीं कि उनकी शर्त की नजर हो जाए। ये तो बहुत ही गलत बात कर दी उन्होंने। अगर वो इस रिश्ते से इनकार ही करना चाहते हैं तो कम से कम ऐसी शराइत तो ना रखें, क्योंकि रिश्ते शर्तों पे नहीं चलते। उमर, उमर, उमर ने बिल्कुल ठीक कहा। आपने उन्हें साफ साफ बता दिया है ना कि हम इस किस्म की उनकी कोई शर्त नहीं मानेंगे। जिस दिन से आपने इस रिश्ते की बात की है ना, उस दिन से रोज कोई ना कोई परेशानी हमारे घर का दरवाजा खटखटाती है। बस अब ये किस्सा खत्म कीजिए। और मेरी उम्र को कोई लड़कियों की कमी है क्या जो हम उनकी चौखट पर ना रगड़े? ये बात जानते हुए भी कि उमर नेहा को पसंद करता है, ये रिश्ता उसकी रजामंदी से हो रहा है। माना कि उमर इस वक्त गुस्से में है, लेकिन हमारा कोई भी जज्बाती फैसला उसकी जिंदगी तबाह कर सकता है। मामा, मैं जानती ये सब हथकंडे हैं मेरे बेटे को काबू करने के, लेकिन इस डर से मैं अपनी बेटी की जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकती। मामा, आप प्लीज परेशान मत, हम सब सोच समझ कर फैसला करेंगे और रमशा के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी। देख लिया आपने अपने फुप्पा की हरकतें। अभी उनकी बेटी शादी करके इस घर पे आई नहीं, लेकिन उसकी गर्दन पे छुरी रख के उसकी सारी बातें मनवाई जा रही है। इस बार तो दोनों ने हद ही कर दी। तुम सही कह रही हो। पापा ने ये जो हमजा और रमशा के बारे में बात की है, इसने हम सबको बहुत परेशान कर दिया। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि बाबा अब कितनी मुश्किल में होंगे इस फैसले को लेकर। मुश्किल? कैसी मुश्किल? साफ साफ इनकार कीजिए, और बल्कि ये नेहा और उमर का भी ना चैप्टर क्लोज कीजिए। भाई मामा जो है उमर के लिए मरियम को पसंद कर चुकी थी। अगर आप कहते हैं ना तो मैं मामा और मरियम से बात कर लेती हूँ। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, मैं उन्हें मना लूंगी। अब नहीं, तुम्हें फिलहाल कोई बात करने की जरूरत नहीं है। देखो, मुझे पहले बाबा से तो बात करने दो ना, मुझे पूछने दो कि वो इस रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं। बल्कि मैं अभी जाता हूँ उनसे बात करने की। यू जस्ट काम डाउन, ओके? जी, आप सोचते रहिएगा और वहां पे मामा और मरियम मेरा दिमाग खा जाएंगे। वो ये कह रहा है कि नेहा और उमर के साथ साथ वो हमजा के लिए रमशा का हाथ मांगना चाहता है। I just can't believe this. पप्पा ऐसी बात कर भी कैसे सकते हैं? मतलब समझा क्या हुआ उन्होंने मेरी बहन को? उन्हें गारंटी चाहिए हमारी शादी के लिए? कोई भेड़ बकरी है क्या वो? उमर, मेरा यकीन करो, मुझे मालूम ही नहीं है कि अब्बा ने कोई ऐसी बात बोली भी है। मुझे पता होता तो मैं उनको ये सब कुछ ना कहने देती। उन्हें ऐसी बात करनी ही नहीं चाहिए। और अगर वो ऐसी बात कर रहे थे तो किसी को उन्हें रोकना चाहिए था। तुम सब लोग जानते हो मैं अपनी बहन के बहुत क्लोज, बहुत प्यार करता हूँ उससे। कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही है कि तुम्हारा हाथ यहां पर थामूं और अपनी बहन का हाथ वहां दे दूं। I feel so insulted. और सुनो, अगर उन्हें अभी भी कोई एतराज है ना तो तुम्हारी शादी जहां चाहे करवा सकते हैं। तुम्हारे लिए कहना इतना आसान है? ये सब कुछ आसान है तुम्हारे लिए उमर? यार, I don't know and I don't care right now. मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मुझे बहुत बुरा लगा है। हमारे अपने हैं, बचपन से जानते हैं हमें, और सब जानते हैं कि मेरी और तुम्हारी शादी, फिर उसको बीच में लाने की क्या जरूरत थी? ये समझ से बाहर है ना। मैं बात करूंगी उनसे, मैं उनसे कहूंगी कि वो अपनी बात वापस ले। वो ऐसे नहीं कह सकते किसी को। रमशा मेरी अपनी छोटी बहनों की तरह है उमर। मैं भी कभी नहीं चाहूंगी कि किसी के ऊपर ये मुसल्लत हो ये रिश्ते।
उमर तुम परेशान मत हो, मैं सब ठीक कर दूंगी, मैं सब ठीक कर दूंगी। I'm sorry. मैं बस just lost my cool. लेकिन तुम उनसे बात जरूर करना।